बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सोलर के हवाले से है। आज हम अपने एक दोस्त के यहाँ जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने आए हैं। ये सोलर सिस्टम जो है मैक्सिमम 700 वाट बनता है और ये ज़ेनर्जी कंपनी का जो सोलर पैनल वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 पैनल का स्टैंड जो मौजूद है और जो हमारे पास सोलर पैनल है ये 370 वाट का एक पैनल है और इसके अलावा हमारे पास सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है जी। ये शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का PWM चार्ज कंट्रोलर है और इसके अलावा क्लाइमीटर हमारे पास मौजूद है। बाकी जो सामान है उसमें हमें 10 mm की वायर जो वो यूज़ करनी है। केबल की टोटल लेंथ है जी मैक्सिमम कोई 10 गज़ जो है बनती है। इसके अलावा ड्रिल मशीन, राउल और ड्रिलिंग के लिए हमारे पास जो भी टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी हम इन सोलर पैनल्स को जो है वो इस छत के ऊपर जो है लगाएंगे। ये ज़ेनर्जी कंपनी के सोलर पैनल हैं और ये 370 वाट का एक पैनल है। अभी मैं आपको इस सोलर पैनल की जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ेनर्जी सोलर पैनल है और ये 370 वाट का है और मैक्सिमम इसके जो वोल्टेज हैं वो 41 हैं और इसके अलावा ओपन सिस्टम सर्किट वोल्टेज जो है वो इसके 50 हैं। और मज़ीद आपको बताता चलूँ मैक्सिमम कोई 8.9 एम्पेयर जो है वो जनरेट करेगा और 1 क्लास के अंदर ही आता है। तो इस पैनल की प्राइस 23,000 था और प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा है सोलर पैनल की। तो ये 2 सोलर पैनल जो हमने लगाने हैं उसका नीचे सेटअप है। 24 वोल्ट वाला UPS है, साइन वेव UPS जो शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का बना हुआ है। मैंने दोनों पैनल को पैरेलल के अंदर जोड़ दिया है और इनके आगे जो कनेक्टर लगे थे वो मैंने कट कर दिए हैं और मैंने ये वाले कनेक्टर जो है वो यूज़ किए हैं। इनको वायर के अंदर जो है वो अच्छी तरह लगाने के बाद इनके अंदर मैं सिलिकॉन गम जो है वो फिल कर रहा हूँ ताकि इनके अंदर जो है वो पानी वगैरह ना जाए। मैं ऑलरेडी ये कनेक्टर यूज़ कर चुका हूँ। मैंने 2 साल बाद भी ये कनेक्टर खोल के देखे तो अंदर से कॉपर को किसी किस्म का जंग लूज या कोई इस तरह का स्पार्किंग जो है वो नहीं देखने को मिली। तो मेरे पास दूसरे कनेक्टर जो थे सोलर पैनल के साथ लगाने वाले वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो वो लगाया था। और उसके लिए क्लिपिंग जो पंचिंग टूल है वो भी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से पंच हो जाएं। वैसे तो उनका लगाने का फ़ायदा नहीं है जब तक वो अच्छी तरह से पंच ना हो। तो खैर मैंने ये वाले कनेक्टर जो है वो यूज़ किए हैं। मैं हमेशा यही वाले यूज़ करता हूँ। तो ये लगाने के बाद इनके अंदर गम फिल कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो टेप है वो अच्छी तरह से कर देते हैं और वैसे तो सिलिकॉन गम मैंने फिल कर दिया है, पानी इनके अंदर जाएगा ही नहीं। पहले जो सोलर पैनल आते थे वो उनके साथ मैक्सिमम कोई 2 गज़ लेंथ जो थी वायर की, लेकिन अब जो पैनल आते हैं उनके साथ मैक्सिमम कोई 1 फीट की लेंथ होती है वायर की। तो कह लें कि जो हमने छोटे सेटअप लगाने होते हैं जैसा कि 24 वोल्ट के मतलब के 2-4 पैनल लगाने होते हैं तो उस वक्त हमें मुश्किल पेश आती है क्योंकि हम इन पैनल्स को सीरीज़ के अंदर नहीं लगा सकते। और बाज़ देसी UPS होते हैं नॉर्मल मतलब के जो हमारे घर में ऑलरेडी लगे होते हैं तो उनके साथ अगर पैनल लगाने चाहें तो हमें फिर अलग से जो वायर है उसके साथ लगानी पड़ती है। तो ये पैनल बने हैं ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिनके अंदर तमाम पैनल जो है वो सीरीज़ के अंदर लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने मैक्सिमम 1 फीट की जो वायर है इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव की लगा दी है ताकि पैनल जो है वो साथ साथ लगते हैं और साथ साथ सीरीज़ के अंदर होते जाएँ। तो हमें ज़रूरत थी ज़्यादा लेंथ की वायर की, तो खैर हमने भी जुगाड़ लगा के हमने अपना जो सिस्टम है वो चला लिया है। जी तो सोलर पैनल को हमने छत के ऊपर अच्छे तरीके से माउंट कर दिया है राउल की मदद से। और ये लेंटर वाली छत थी तो इसके ऊपर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो माउंट कर दिया है। और 10 mm की वायर के ज़रिए हम जो है वो इन दोनों पैनल को मतलब कि पैरेलल के अंदर जोड़ा है क्योंकि हमारे पास 24 वोल्ट का सेटअप था।
तो इन दोनों पैनल की जो पॉजिटिव है उनको इकट्ठा कर दिया, नेगेटिव को भी इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो 10 mm की वायर है वो उसके साथ लगाकर हम नीचे लेके जा चुके हैं। और नीचे हमारे पास मौजूद है जी 60 एम्पेयर का कंट्रोलर, और इसके अलावा 1000 वाट का जो UPS है साइन वेव शेफी इलेक्ट्रॉनिक्स का वालों का बना हुआ, उसके साथ हम इसको अटैच करते हैं जी। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं नीचे UPS के पास। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आपको वोल्टेज जो है चेक करवाते चलें। 43 वोल्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और ओपन सर्किट वोल्ट इसके 41 थे, लेकिन अभी ये 43 बता रहा है। और शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज हैं इसके वो मैक्सिमम 50 हैं। तो ये हमने जी, तो फिर अभी हमने सिस्टम की पावर को ऑन कर दिया है, कंट्रोलर भी इंस्टॉल कर दिया है, सोलर की पॉइंट के ऊपर सोलर की वायर्स लगा दी गई हैं, और बैटरी जो है वो भी हमने अटैच कर दी है कंट्रोलर के साथ। अभी हमें जो उस PV से जो एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं वो मैक्सिमम 15 एम्पेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी धूप जो है वो क्लियर नहीं है, साफ़ शफाफ कह लें कि जितनी धूप होनी चाहिए उतनी नहीं है। और फिर भी यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो मैक्सिमम 15 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं, और वोल्ट हमें जो देखने को मिले तो मैक्सिमम कोई 43 वोल्ट जो है वो PV से आ रहे थे। अभी UPS की मेन ऑफ है, प्योर साइन वेव UPS है शेफी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। ऑलरेडी हम भी ये यूज़ कर रहे हैं। 1000 वाट का UPS है, और ये प्योर साइन वेव के अंदर मैक्सिमम हमें कोई 16 से 17 हज़ार रुपये का हमारा ये UPS बना था। ये हमारा मैक्सिमम कोई 450 वाट तक जो है वो सोलर पैनल जनरेट करके दे रहे हैं। 700 वाट बनता है, लेकिन 70% सोलर पैनल जनरेट करके देता है। तो हमारा आगे लोड भी मैक्सिमम कोई 450 वाट का ही है। तो इस हमने वो लोड चलाया, इसमें एक LCD थी, कुछ लाइट्स थी, और 2 फ़ैन थे, और इंटरनेट का कुछ थोड़ा सा सेटअप था। तो बड़ा स्मूथली इसने चला दिया है। और इसके अलावा आपको टोटल जो इस 700 वाट के ऊपर हमारी जो लागत आई है, जिसमें सोलर पैनल, स्टैंड और कंट्रोलर हो गया, वायर होगी, तो ये चीज़ें हमें जो है वो मैक्सिमम कोई 60,000 रुपये में मिली हैं UPS और बैटरी के अलावा। तो फ्रेंड आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।